सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कूष्मांडा IAS HCS अकेडमी को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी सभी अपडेट मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा अकेडमी। और आज आपसे बात होगी पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 एंड 2 एनसीईआरटी क्लास 10 के लिए। दो वीडियोस हम पहले बना चुके हैं, ये आपका थर्ड पार्ट है। तो उसी सिलसिले का ये अगली कड़ी है। चलिए शुरू करते हैं। कुछ सवाल आपके पैराग्राफ टाइप के या पैसेज टाइप के आ सकते हैं जिस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए होंगे। तो सभी तरीके के क्वेश्चंस आपने बनाकर प्रैक्टिस करके जाना है। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरीज from one federation to another. The first route involves independent states coming together on their own to form a bigger unit so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security. This type of coming together federation include USA, Switzerland, Australia. In it, all the constituent states usually have equal power and are as strong as federal government. The second route is where large country decide to divide its power between the constituent states and the national government. India, Spain, and Belgium are example of this kind of holding together federations. So holding together federations, in it the central government stands to be more powerful than the states. तो कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर जैसे क्वेश्चंस हमने पीछे भी किए हैं। इस बार ये पैराग्राफ दे दिया गया है, तो इसके आंसर देख लेते हैं। तो विच ऑफ दीज कंट्रीज इज नॉट अमोंग कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा है, तो आप देख सकते हो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में जो है हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आपका कमिंग टुगेदर है। सवाल पूछा हुआ है कि आप इसको पोस्ट करके भी पूरा पैराग्राफ आराम से पढ़ सकते हो। तो नोट अब आपका जवाब आप आ ही जाएगा कि क्या जवाब होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर कहीं बेल्जियम दिया है, यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया दिया है। तो बेल्जियम इसके अंदर नहीं दिया है, यानी कि जवाब इसका फर्स्ट आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस कंट्रीज इज नॉट अमोंग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो पैराग्राफ पर बेस है ये सवाल भी आपका, और इसके ऑप्शंस देख लेते हैं क्या जवाब होना चाहिए। तो चलें वापस पैराग्राफ पर देख लेते हैं। तो इसके अंदर है आपका ये होल्डिंग टुगेदर में। तो आप देख पा रहे हो इंडिया है, स्पेन है और बेल्जियम है। तो इंडिया, स्पेन और बेल्जियम है, तो आप आराम से कर सकते हो इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, यानी कि ऑस्ट्रेलिया नहीं है। इसका डी जवाब आएगा। आसान सवाल थे। तो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं, तो आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द फर्स्ट रूट, दो रूट दे रखे थे पैराग्राफ में, एक बार दोबारा से वापस जाकर आप देखिए जरूर। तो एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी स्टेट्स कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। तो अगर हम यहाँ पर देखें, चलो एक बार मैं फिर चलता हूँ, आप भी पोस्ट करके जा सकते हो। तो फर्स्ट रूट और सेकंड रूट की बात यहाँ पर थी, तो सेकंड रूट मैंने अंडरलाइन कर दिया था। तो फर्स्ट रूट देख लेते हैं। फर्स्ट रूट है आपका ये वाला, ठीक है, ये आ गया। तो द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ऑन फॉर्म बिगर यूनिट सो दैट बाई के आते हैं पैसेज के ऊपर। तो जैसा कि हम अभी कर रहे थे, तो इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया जवाब आ जाता है, और इसका इस क्वेश्चन का जवाब आएगा आपका सोवर्निटी। ठीक है, सोवर्निटी जवाब आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको पैराग्राफ को दोबारा से पोस्ट करके देख सकते हो। और अगर हम सेकंड रूट की बात करें, तो इसमें भी आपके सामने ऑप्शन है सेकंड रूट की। अगर हम बात करते हैं, तो इसमें जो आपका जवाब होना चाहिए सेकंड रूट में, तो ये फोर्थ होना चाहिए, अनइक्वल। ठीक है, अनइक्वल होना चाहिए, तो इसका फोर्थ जवाब है। चलिए, तो अब इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। एक पैराग्राफ आपने कर लिया है, उसको मैंने करके बता दिया है कि किस तरीके से आपने क्वेश्चंस करने हैं। तो अब जो है इसको एक बार रीड कर लेते हैं। देयर आर टू सेट्स ऑफ रीजंस given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups and ensures the stability of political order. Tyranny of majority is not just oppressive for minority, it often brings ruin the majority as well. The second deeper reason is that power sharing is the very spirit of democracy. In a democracy, rule
power have a right to be consulted on how they are to be governed. A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. तो एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इसमें पावर शेयरिंग की बात की गई है, तो अब इसके भी हम आंसर्स देख लेते हैं कि क्या जवाब हो सकते हैं, क्या सवाल पूछे जा सकते हैं इसमें। चलिए, तो पहला है फर्स्ट सेट ऑफ रीजन कैन बी कॉल्ड। फर्स्ट सेट ऑफ रीजन कैन बी कॉल्ड, तो इसमें आपका है मोरल, जस्टिफिएबल, बायस्ड और प्रूडेंशियल। ठीक है, तो इसका जो जवाब होना चाहिए वो आपका डी होना चाहिए, प्रूडेंशियल। तो पैराग्राफ में जो है आप इसको देख सकते हो अच्छे से। फर्स्टली पावर शेयरिंग इज गुड, और द सेकंड सेट ऑफ रीजंस कैन बी कॉल्ड। नेक्स्ट है आपका, तो इसमें आपका बायस, जस्टिफिएबल, जेन्युइन, मोरल। ठीक है, मोरल। तो एक बार मैं फिर आपको ले चलता हूँ उसी पैराग्राफ पर, आप भी पोज करके इसे देख सकते हो। द सेकंड डीपर रीजन इज द पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो चलिए, और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। टायरेनी ऑफ मेजोरिटी इज नॉट जस्ट। ठीक है, अभी आपने पैराग्राफ में देखा है। ठीक है, टायरेनी ऑफ मेजोरिटी लिखा हुआ है, इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर माइनॉरिटी। ठीक है, तो उसी सेंटेंस को उन्होंने हूबहू कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो आपके लिए बड़ा आसान हो गया है। इसका जवाब आपका ऑपरेसिव आएगा, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन हो जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो ए which type of government is one where citizens through participation acquire a stake in the system। तो इसका जवाब आपका legitimate। A legitimate government is one of where citizens through participation acquire stake in the system। हूबहू उस पैराग्राफ में से सीधा सीधा दे दिया है। अगला पैराग्राफ है आपका द न्यू सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कोई पैराग्राफ दे दिया और उस पर क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, तो आपने प्रैक्टिस करने की ज़रूरत रहेगी। बाकी जितने भी हम ये वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप उनकी पीडीएफ चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, हम आपको उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। द न्यू सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट, और फ्री रहेंगी सबको, इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर बात है। देयर आर नाउ 36 लाख elected representatives in the panchayats and municipalities all over the country। Constitutional status for local government has helped to deepen democracy in our country। It has also increased women's representation and voice in our country, but at the same time, elections of Gram Sabha are not held regularly। Most state governments have not transferred significant power to the local government, nor have they given adequate regions। We are thus still a long way from realizing the idea of self government। तो एक पैराग्राफ दिया हुआ, पैराग्राफ क्या ना, इसमें क्या ना आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पता चलती हैं, रीडिंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स। ठीक है, तो कितना आपने समझा है। चलिए, तो इसके भी क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। तो इसमें आपका रिप्रेजेंटेशन इन ऑफ वीमेन इन पंचायत इज ए टोटल मेंबर्स ऑफ। तो रिप्रेजेंटेशन जो है पंचायतों में आपका 1/3 है। ठीक है, आपको पता ही है। और हाउ मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर इन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। तो अगर हम पैराग्राफ में वापस जाएं तो हमें नजर आएंगे जरूर 36 लाख, 36। तो 36 लाख देखिए इसमें कहाँ पर है, बिल्कुल इसका आपका बी जवाब है, 36 लाख। और मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट गिवन एडिक्वेट टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो क्या नहीं दिया है, तो ये सवाल पूछ रखा है, तो आपका है रिसोर्स। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज द हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। पॉलिटिकल हेड। ठीक है, पॉलिटिकल हेड। तो इसका आपका ये थर्ड जवाब आएगा। और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं आपके असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ सवाल आपके असर्शन रीजनिंग पे भी आएंगे। ठीक है, कारण और कथन। चलिए बात करते हैं, इसमें डायरेक्शन दे रखा है। फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स, 1 लेबल्ड एज असर्शन
and the other as reason. You are to examine these two statements carefully and select the answers to these items using code given below. तो पहला है अगर दोनों सही हैं, ठीक है, इंडिविजुअली ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है आपकी, तो पहला है। दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी है, यानी कि सेकंड है। एक सही है एक गलत है तो तीसरा जवाब है, यानी कि सी ऑप्शन है। और एक पहला सही गलत है, दूसरा सही है तो डी ऑप्शन है। चलिए, तो अब इसमें करने की हम कोशिश करते हैं इन सवालों के जवाबों को। तो पहला सवाल है आपका, इसमें समटाइम्स शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन टू और मोर पावर पार्टीज फॉर्म ए अलायंस टू कॉन्स्टेंट इलेक्शंस। इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म ए कोalition गवर्नमेंट दस शेयर पावर। बिल्कुल सही है और एक्सप्लेनेशन भी है, यानी कि इसका फर्स्ट वाला या ए ठीक है, ए या फर्स्ट ठीक है। और सेकंड है आपका इसमें कि assertion in 1956 श्रीलंका passed an act to recognize Sinhala is the only official language disregarding Tamil। स्टेटमेंट तो ठीक है, रीजन देखते हैं। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्टेड द फोस्टर बुद्धिज्म, लेकिन आपस में लिंक नहीं है, ठीक है, लिंक नहीं है, दोनों ठीक है यहाँ पे। और इसका सेकंड जवाब आएगा, यानी कि बी ऑप्शन आएगा। एक और सवाल देखते हैं। तो द माइनॉरिटी ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच इन पावरफुल इन बेल्जियम, ठीक है, ये सवाल पूछ रखा है इन्होंने। तो इसका जो जवाब है आपका वो आएगा, तो द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड ए मेजोरिटी इन कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। तो जो अगला है आपका, डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूट माइनॉरिटी इन द कंट्री बट मेजोरिटी, उल्टा लिख दिया है इन्होंने, ठीक है, उल्टा लिख दिया है। इसका जो है इन्होंने ये माइनॉरिटी और मेजोरिटी को आगे पीछे कर दिया है, तो इसका ये गलत है, ये सही है, यानी कि तीसरा जवाब आएगा, या सी बोलते हैं। अगला देखते हैं, श्रीलंका इमर्ज्ड इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो ये दे रखा है इन्होंने 1949, तो ये गलत है, 1949 नहीं है, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो है आपका रीजन्स इंडिपेंडेंट तमिल इलम वॉज, तो आप देख लेना पैराग्राफ में शायद 46 दिया है, एक बार पोस्ट करके वापस जाकर। तो तमिल इलम वॉज डिमांडेड इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, ये आपका ठीक है, यानी कि इसका जवाब आ जाएगा आपका 4 या डी। चलिए, तो इसके अलावा और जो है और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर। असर्शन रीजनिंग के ऊपर ही है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन भी। और एट द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, दिस हेल्प्स टू कलकेट ए हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। बिल्कुल ठीक जवाब है, दोनों ठीक हैं, ये भी और ये भी, पहला जवाब आएगा इसका। अगला देखते हैं, ए मेजर और steps towards a decentralization was taken in 1996, तो ये गलत है आपका, 1996 नहीं है आपका, 1994 है। कहीं 3 भी होता है लिखा हुआ, तो 6 नहीं है, मगर द कॉन्स्टिट्यूशन was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective। दूसरा आपका जो है ये ठीक है, दूसरा ठीक है, यानी कि इसका आपका आएगा 4 या डी जवाब। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है आपका, बेल्जियम शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद नीदरलैंड फ्रांस एंड जर्मनी, ओनली 5% बेल्जियंस स्पीक जर्मन। तो ये 5 गलत है, 1% है, यानी कि ये गलत है, ये आपका ठीक है। तो इसका जवाब आएगा आपका 3rd या सी। चलिए, रशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फेडरेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है बात, बिल्कुल। चाइना हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट फेडरल सिस्टम इन द वर्ल्ड, दोनों ठीक है, लेकिन आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो सेकंड और या बी ठीक है। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जम्मू कश्मीर हैज़ इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, पुराना सवाल है, मैनी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस सवाल को हम थोड़ा कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर यूटी बन चुका है। तो अगर वैसे आप इसको करना चाहते हैं पुराने पैटर्न के हिसाब से, तो इसमें जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूवल और असेंबली, तो इसका आपका सेकंड आ सकता था, लेकिन आप इस सवाल को रहने दीजिए, इस सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो सवाल है आपका, एथनिक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एथनिक। तो ए रिलीजियस डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, तो इसका है आपका ए रेशियल डिवीजन बेस्ड, एथनिक में रेशियल होता है,
सी जवाब आएगा। रेशियल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, नरजाति बोलते हैं। ज्यूरिसडिक्शन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, ये आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ज्यूरिसडिक्शन को अगर हम देखें तो इसमें आपका है एरिया ओवर विच समवन हैज जुडिशियल अथॉरिटी। तो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है आपका, एक बार मैं इनके ऑप्शंस देख लेता हूँ। तो इसका जवाब है आपका डी, द एरिया ओवर विच। आप मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी इनके जवाब भी करने की कोशिश कर सकते हैं। सिविल अथॉरिटी। और ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फीचर्स आइडेंटिफाइड द करेक्ट ऑप्शन। तो 4 फीचर्स दे रखी हैं और करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका क्या मतलब हो सकता है। चलिए तो करते हैं इसे। और तो आपका है कि इट कैन बी शेयर्ड among different organs of the government. It is the shared among the government at different levels. It may also be shared among different special groups. It can be influenced by political parties, pressure groups और movements. तो ये किसके बारे में बात हो रही है? ये किसके बारे में बात हो रही है? ये सवाल है आपका पावर शेयरिंग के बारे में। अभी हमने पढ़ा नहीं, पावर शेयरिंग के बारे में बात हो रही है। आप देख रहे हैं हर जगह शेयर की बात हो रखी है। चलिए फिर मिलते हैं इसके जो है नेक्स्ट वीडियो में, और इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगली वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, और बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।